नमस्कार, मी सौ भावना राजेंद्र मेथा वाण अभिवाचनाचे या उपक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. पुस्तक म्हणजे विचारांची ओळख. पुस्तक म्हणजे विचारांची ओळख. पुस्तक म्हणजे ज्ञानाचा कळस. पुस्तक म्हणजे बोलके संवाद आणि पुस्तक म्हणजे शांत झोप. पुस्तक म्हणजे बोलके संवाद आणि पुस्तक म्हणजे शांत झोप. तुमची बलस्थानं आणि कच्चे दुवे माहीत असलेल्या व्यक्तीशी चर्चा केल्याने तुमच्या मनातील कल्पना स्पष्ट होत जातील. तुमची बलस्थाने आणि कच्चे दुवे माहीत असलेल्या व्यक्तीशी चर्चा केल्याने तुमच्या मनातील कल्पना स्पष्ट होत जातील आणि तुम्हाला नेमकी दिशा गवसेल. असाच आशयाचे अभिवाचन करत आहेत नामजोशी विद्याभवन या प्रशाळेतील सगळ्या गोष्टीची हौस असणाऱ्या, हिंदी विषयावर प्रभुत्व असणाऱ्या अशा सौ कामत मॅडम करत आहेत. चला तर मग आपण ऐकूया. त्यांनी हे वाण सर्वांना दिलेलं आहे. मैं सौ अनुराधा कामत. वाण अभिवाचनाचे यह जो अनोखा उपक्रम भावना मैडम ने शुरू किया है सचमुच बहुत ही सुंदर है. आज मैं आपके सम्मुख एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ. इस कथा का नाम है दोनों में कौन बड़ा. डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन लिखित यह एक सुंदर कथा है. इस कथा के माध्यम से लेखक ने मानव जीवन के महान मूल्यों की सीख देने का प्रयास किया है. इस कहानी के द्वारा प्रेम, परोपकार ही मानवता के सही लक्षण है यह बताया है. अब यह कहानी आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में सबसे महान या सबसे बड़ा राजा कौन है. तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक सुंदर कथा, दोनों में कौन बड़ा. वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा रहता था. वह अपने मंत्रियों की सलाह से धर्म और न्याय के साथ प्रजा का पालन करता था. राजा की न्यायपरायणता का प्रजा पर इतना असर हुआ कि न्यायालयों में मुकदमों का आना बंद हो गया. न्यायालयों में ताले लग गए. राजा ने सोचा कि यह ठीक नहीं, मुझे अपने दुर्गुणों का पता लगाना चाहिए. राजा सोचने लगा, ऐसा मनुष्य कौन है जो मेरे दोषों को बता सके. पहले वह अपने महल में गया मगर उसने वहां अपनी प्रशंसा ही सुनी. राजा ने समझा कि ये लोग शायद डर के कारण मेरे दोष न कहते हो. अतएव वह महल के बाहर रहने वालों के पास आया, परंतु यही भी वही बात हुई. फिर राजा ने नगर में पता लगाया. नगर के चारों दरवाजे पर और आसपास के गांवों में तलाश की मगर कहीं कोई ऐसा आदमी न मिला जो उसके अवगुणों को बता सके. उसने सोचा अन्यत्र भ्रमण करके आते हैं. वह मंत्रियों को राजस्व भेज बदल सारथी को साथ ले रथ पर चढ़ पर्यटन के लिए निकल पड़ा. घूमता घूमता वह जनपद की सीमा पर पहुंच गया, पर कहीं ऐसे आदमी का पता न चला जो उसके अवगुणों की ओर संकेत कर सके. संयोगवश उस समय कौशल के राजा मल्लिक भी अपने आलोचकों की खोज में भ्रमण कर रहे थे. उन्हें अभी तक कोई सच्चा आलोचक नहीं मिला था. इधर से वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का रथ जा रहा था और उधर से कौशल के राजा मल्लिक का रथ आ रहा था. रास्ता इतना तंग था कि दोनों रथ एक साथ नहीं जा सकते थे. रथ पीछे कौन हटाए. मल्लिक राजा के सारथी ने ब्रह्मदत्त के सारथी को ललकार कर कहा, सारथी अपना रथ लौटाओ, मेरे रथ में कौशल के राजा मल्लिक सवार है. ब्रह्मदत्त के सारथी ने गर्जना के साथ उत्तर दिया, सारथी मेरे रथ में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त सवार है, अतएव मैं रथ पीछे नहीं हटा सकता. रथ तुम्हें पीछे हटाना पड़ेगा. राजा ब्रह्मदत्त ने सोचा, हम लोग दोनों राजा हैं, अतएव रथ कौन पीछे हटाए. तत्क्षण उसे विचार आया कि जो दोनों उम्र में छोटा हो वह अपना रथ वापस लौटाए.
लेकिन मालूम हुआ कि उम्र में वे दोनों भी समान हैं। इसके बाद दोनों में राज्य विस्तार, सेना, धन, यश, जाति, गोत्र, कुल आदि के विषय में पूछा गया, लेकिन इन सब में भी दोनों समान निकले। ब्रह्मदत्त ने सोचा कि जो शील में बड़ा हो उसका रथ पहले जाए। इस पर ब्रह्मदत्त के सारथी ने मल्लिक के सारथी से अपने राजा के शील यानी सदाचार का वर्णन करने के लिए कहा। अब देखिए, राजा मल्लिक के सारथी ने अपने राजा के बारे में क्या कहा। हमारा राजा मल्लिक कठोर के साथ कठोर और कोमल के साथ कोमल बर्ताव करता है। कठोर के साथ कठोर और कोमल के साथ कोमल बर्ताव करता है। वह भले को भलाई से जीतता है और बुरे को बुराई से जीतता है। अब राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने अपने राजा के गुणों की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, हमारा राजा ब्रह्मदत्त क्रोध को क्षमा से जीतता है और बुरे को भलाई से जीतता है। क्रोध को क्षमा से और बुरे को भलाई से जीतता है। वह कंजूस को दान देकर जीतता है और असत्य को सत्य से जीतता है। अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा राजा कौन है। यह सुन राजा मल्लिक और उसका सारथी दोनों फौरन रथ से उतर पड़े और घोड़ों को रथ से खोल उन्होंने वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त को मार्ग दिया। इस प्रकार शील यानी सदाचार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। शील ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।